सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय हिंदी। कक्षा 8 है, विषय हिंदी है और समय रहने वाला है 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक रहेंगे आपके 80 अंक। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपके 25 मार्च को जो पेपर होने वाला कक्षा 8 राजस्थान बोर्ड RBSC का जो पेपर होने वाला 25 मार्च 2023 को जो पेपर होने वाला, उसका जो पेपर है इस प्रकार से आने वाला, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से और सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। जो पहला प्रश्न है, मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है? पहला जो प्रश्न है ये 1 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेके 8 तक सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे और उसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको सारे प्रश्नों के उत्तर इस करना है। तो देखिएगा, जो पहला प्रश्न दे रखा है आपके सामने, मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव किसका पड़ता है? खान पान का, सोने जागने का, ऋतु परिवर्तन का या उठने बैठने का? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको करना है, क्या करना है? ऋतु परिवर्तन का। मनुष्य के जो जीवन पर गहरा प्रभाव ऋतु परिवर्तन का पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है, ये भी 1 अंक का है और प्रत्येक जो प्रश्न है 1 से लेके 8 तक आपके सारे ऑब्जेक्टिव होने वाले और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, 1 से लेके 8 तक। तो देखिएगा, पहला दूसरा प्रश्न है, लेखक, जो लेखक है बदलू को क्या कहता था? लेखक था ना, जो बदलू को क्या कहता था? बदलू को मामा कहता था, बदलू को चाचा कहता था, बदलू काका कहता था या बदलू नाना कहता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा बदलू काका। जो लेखक है बदलू को काका कहता था। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है देख सकते हैं आप, कवियत्री के अनुसार ये समय कैसा है? प्रश्न ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, में दे रखा सबसे कठिन समय है, सबसे कठिन समय नहीं है, और स में दे रखा आराम का समय है और द में दे रखा थोड़ा कठिन समय। तो इसका जो राइट है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सबसे कठिन समय नहीं है। इसमें आपको ब फिलअप करना है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है चौथा प्रश्न है, कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ ले गए थे। कृष्ण से भेंट करने के लिए या मिलने के लिए सुदामा अपने साथ क्या ले गए थे, वो आपको बताना है। तो देखिएगा, वो ले गए, क्या ले गए थे? अ में दे रखा वस्त्र, ब में दे रखा चावलों की पोटली और स में दे रखा चने की दाल और द में दे रखा माखन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चावलों की पोटली। जो कृष्ण है, कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी अपने साथ जो चावलों की पोटली है वो अपने साथ ले गए थे। वो इस प्रकार से आपको याद करना है। फिर प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, देख लीजिएगा आप, बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था। बाज की जो वीरता है उसका आगे बढ़कर स्वागत किसने किया था? अ में दे रखा सांप ने, ब में दे रखा लहरों ने, स में दे रखा चट्टानों ने और द में दे रखा आकाश ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहरों ने। बाज की वीरता को आगे बढ़कर स्वागत किया था, लहरों ने किया था। किसने किया था? लहरों ने। तो इसका ब आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, 6ठा प्रश्न है, लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया था? लेखक है जिसने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया था? 50, अ में दे रखा 50 का, ब में दे रखा 100 का, स में दे रखा 10 का और द में दे रखा 20 का। तो इसका जो राइट है आंसर ब हो जाएगा 100 रुपये का। क्या हो जाएगा? 100 रुपये का। फिर नेक्स्ट है, प्रश्न 7वां है, जड़ का विलोम शब्द है। जो जड़ का विलोम शब्द है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है, अ में मूर्ख, ब में जीवन और स में चेतन और द में आनंद। तो इसका जो जड़ का विलोम शब्द हो जाएगा वो चेतन हो जाएगा। तो स फिलअप करना है इसमें आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, वारिद, जलद, पयोदी, पर्यायवाची, ये सारे के सारे क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ये किसके पर्यायवाची शब्द है वो आपको बताना। तो इसमें दे रखा है ऑब्जेक्टिव में, अ में दे रखा कमल, ब में दे रखा बादल, स में दे रखा जल और द में दे रखा पवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। ये सारे के सारे जो पर्यायवाची शब्द है वो किसके हैं? बादल के हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है 9वां प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ था? जो घायल बाज है उसको देखकर सांप क्यों खुश हुआ था? इसका आंसर आप करेंगे, इसका उत्तर करेंगे आप, घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि घायल बाज अब उसका अहित नहीं कर सकता है और अब उसे बाज से यहाँ बाज हो जाएगा, बाद हो गया, बाज से डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन भर मेरी कमज़ोर प्राणियों तथा
स्वयं उसका भी शिकार करने वाला बाज अब स्वयं असहाय अवस्था में पड़ा है। बाज शीघ्र ही, बाज यहाँ बाद की जगह बाज ही करना है, शीघ्र ही मर जाएगा, अपने स्वाभाविक शत्रु को मरणासन के निकट देकर बस खुश हो रहा था। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है 10वां है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 10वां प्रश्न, कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से क्यों की है। पहले मैं आपको ये प्रश्न है, पहले प्रश्न दिखा देता हूँ और फिर जो प्रश्नों के आंसर सारे बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से क्यों की है। फिर 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो यहाँ पर जलद है, सामाजिक है, लाभप्रद है और आरामदेह। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्वर संधि किसे कहते हैं, 2 उदाहरण भी लिखिएगा। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है 13वां, सड़क पार करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 14वां प्रश्न है, अपने पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 15वां है प्रश्न, देख लीजिएगा आप सभी। घर के सामान्य काम हो या निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें करना क्यों आवश्यक है, कामचोर कहानी के आधार पर लिखिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न 16वां, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। फिर 17वां प्रश्न है, ये सबसे कठिन समय नहीं है, कविता में क्या संदेश दिया गया है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कवि की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, तर्क सहित अपने विचार लिखिएगा। फिर 20वां प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखिएगा। फिर नेक्स्ट है, मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बताइएगा। फिर नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, अपने आप को रमेश मानते हुए अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिएगा, या अपने विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजित हो रहा है उसका पिताजी को पत्र लिखिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपके, नेक्स्ट जो प्रश्न 23वां आपके होने वाला है उसमें आपके गद्यांश आएगा और 24वां भी गद्यांश आएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, 24वां भी गद्यांश आएगा और 25वां अंतिम होगा आपके निबंध होगा। 25वां अंतिम आपके होगा निबंध होगा, क्या होगा, निबंध होगा, जिसमें मेरा विद्यालय, कोरोना महामारी या पर्यावरण प्रदूषण। तो आइए इन सभी प्रश्नों के आंसर करते हैं। प्रश्न 10वां था कि कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से क्यों की है, तो इसका उत्तर करेंगे, कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत ऋतु से इसलिए की है क्योंकि कवि अपनी बातों से युवा वर्ग के भीतर एक उत्साह का संचार करना चाहता है और उनको भविष्य के निर्माण में लगाना चाहता है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न था 11वां प्रश्न था, जिसमें दे रखा निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिएगा। तो यहाँ पर जलद दे रखा है, लाभप्रद दे रखा है और सामाजिक दे रखा आरामदेह। तो इसमें जलद में जल तो हो जाएगा मूल और द हो जाएगा प्रत्यय। तो इसी प्रकार सामाजिक में सामाजिक तो यहाँ पर सामाजिक हो जाएगा, आ की मात्रा हट जाएगी, सामाजिक प्लस एक हो जाएगा। फिर लाभ में से लाभ प्लस पद्र हो जाएगा और आरामदेह में आराम प्लस दे हो जाएगा, यानी मूल और प्रत्यय। इस प्रकार से आपको अलग करना है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न था, स्वर संधि किसे कहते हैं, 2 उदाहरण भी लिखिएगा। तो इसमें आपको उत्तर करना है, स्वर के बाद स्वर अर्थात दूसरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसे रेखांश, सदानंद। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न था आपके 13वां प्रश्न था, सड़क पार करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर करेंगे, सड़क पर पैदल चलते समय हमेशा बाएं चले, सड़क पार करने से पहले बाएं दाएं देखकर कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, फिर पार करे, और वाहन चलाते समय भी हमेशा बाएं चले और आगे चल रहे वाहन को दाएं से ओवरटेक करे। फिर नेक्स्ट प्रश्न था, अपने पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो हम इसका उत्तर आप करेंगे, हम पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए अपने पड़ोसी को समझाएंगे कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है। लड़के और लड़की दोनों की छोटी अवस्था में शादी हो जाने से दोनों का जीवन नरक बन जाता। बाल्य अवस्था में विवाह हो जाने से दोनों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती और उन्हें उल्टे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। और छोटी अवस्था में विवाह हो जाने से ना तो स्वच्छ बच्चा पैदा होता है और ना और उल्टे माँ के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही छोटी उम्र में माँ बनने पर अनेक महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट करेंगे 15वां प्रश्न है। प्रश्न 15वां था इस प्रकार से, तो कामचोर कहानी के आधार पर। तो इसका उत्तर करेंगे आप,
इसका करेंगे कि घर के सामान्य काम हो या अपनी निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें करना आवश्यक क्यों है। तो इसका उत्तर करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, 16वां प्रश्न था जिसका उत्तर था बस की दशा ऐसी थी कि उसे ज़बरदस्ती चलाया जा रहा था, कभी भी उसकी ब्रेक फेल हो सकती थी या कोई पुर्जा खराब हो सकता था। इस भयभीत मन स्थिति में जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता था कि उसकी बस उससे टकरा जाएगी, इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। फिर नेक्स्ट 17वां प्रश्न का आंसर करेंगे। 17वां जो प्रश्न है उसका आंसर आप करेंगे यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस पंक्ति का क्या संदेश है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री मनुष्य को यह संदेश देना चाहती है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु कोई समय मुश्किल नहीं होता है, केवल मन में चाह रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 18वें का आंसर। नेक्स्ट जो प्रश्न 18वां उसका उत्तर करेंगे। निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोंपड़ी रहा करती थी वहाँ अब स्वर्ण भवन शोभित हैं। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी और अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी और आज कोमल सेज पर नींद नहीं आती। और कहाँ पहले खाने के लिए कोदो चावल भी नहीं मिलते, आज प्रभु की कृपा से खाने को दाख किशमिश मुनका भी उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सभी प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड करवा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।